I understand English, but I can't speak English. I will give the tips for this problem. इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी अगर आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो। आपकी डेली मर्रा की ज़िंदगी में आप काम तो करते हैं, जैसे कि कुकिंग करना, स्टडी करना, ब्रश करना, नहाना, ईटीसी आप एक्सेट्रा काम करते हैं। उन सारे काम में जो भी चीज़ें यूज़ होते हैं, जैसे कि पेन हो, बुक हो, जो चीज़ें जो आपके लाइफ में यूज़ होते हैं, उन सारे चीज़ों को आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करिए। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल दूँ ना आपको, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी बात। आप कुकिंग तो करते हो डेली लाइफ में। कुकिंग करते वक्त आपको जो भी चीज़ें यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लेट, जो भी चम्मच होंगे, या फिर प्याज, टमाटर, या फिर जो भी चीज़ें आपको कुकिंग में जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, मसाले, उन सारी चीज़ों को सोचिए। सोच कर क्या कीजिए, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सोचिए। अगर आपको पता हो तो आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए। अगर आपको उस चीज़ के बारे में इंग्लिश में ना पता हो तो गूगल में सर्च कीजिए, वरना आप किसी भी एक चैनल पर सर्च कर आप उसे जान सकते हैं। उसे जानने के बाद में फर्स्ट डे आप क्या कीजिए, अगर आप ऐसे देख कर ऐसे छोड़ेंगे तो आपको वो याद नहीं होंगे। क्या कीजिए, एक पेन और बुक लेकर उसमें नोट आउट करिए उस चीज़ को क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ककड़ी को कुकुम्बर बोलते हैं, उस चीज़ को नोट आउट करिए एक पेन में, एक बुक में नोट आउट करके, और एक दिन में क्या है नहीं, उसे 2 से 3 बार रिपीट करना स्टार्ट कीजिए। एक दिन में 2 से 3 बार, मिनिमम से 2 से 3 बार। अगर आप ज़्यादा ही फ्री हो तो 5 से 10 बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको टाइम नहीं है तो 2 से 3 बार एक दिन में रिपीट कीजिए। करने के बाद में, और दूसरे दिन आप जब कुकिंग करते हो, दूसरे दिन जब आप कुकिंग करते हैं तो उस वक्त आप उन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने कल इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं इंग्लिश में सीखा था, उसे क्या कहते हैं एक बार सोच लूँ, उसे एक बार यानी समझ लूँ, उसे रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने के बाद आपको है ना 100% याद नहीं आएगा। मैं लिख कर देती हूँ, 100% आपको याद नहीं आएगा। अगर आप बहुत ही जीनियस हो तो, अगर आप बहुत ही जीनियस हो तो याद आएगा। हाँ, जो नॉर्मली पर्सन्स होते हैं उन्हें एक ही दिन में कुछ भी याद नहीं आएगा। फर्स्ट डे आप नोट आउट करने के बाद में दूसरे दिन आपको 20% याद हो जाएगा, तीसरे दिन 50%। ऐसे ही आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में कुकिंग करते वक्त उन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन बोले तो एक हफ्ते में, इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में आप उन सारी चीज़ों को जानने में डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप विदाउट सीइंग, विदाउट किस देखे हुए आप उन सारी चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर देंगे। जब एक हफ्ता गुजर जाएगा, 90 दिन आप उन कुकिंग करते वक्त उन सारी चीज़ों को देखते हो तो इसे ये कहते हैं, उसे ये कहते हैं, उसे ये कहते, आपकी ज़बान पर खुद ही वर्ड्स आ जाने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप वर्ड्स को इंग्लिश में जानेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही हम सेंटेंस बनाने जाएंगे, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं हमें नहीं आता। फर्स्ट हमें सोचना चाहिए वोकैबुलरीज, जैसे कि थिंकिंग, जो वर्ड्स है ना, जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उसे सीखना ज़रूरी है। उसके बाद में हमें सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो वोकैबुलरीज़ की तरफ दीजिए, ग्रामर की तरफ मत दीजिए। अगर आपको वोकैबुलरी, जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर आपको मालूम होगा तो आप इंग्लिश में बात करने में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। इस तरह आप अपने इस टिप्स को फॉलो कीजिए। डेली एक टाइम टेबल बना लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज फर्स्ट डे है, वो काम कर लिया आपने, उस काम को कुकिंग करते वक्त याद करोगे, वो तो ख़त्म हो गया 10 या 15 मिनट्स में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हाफ आवर या फिर आधे घंटे में ख़त्म हो जाता। उसके बाद में आप दूसरा काम करते हो तो दूसरे काम करते वक्त फॉर एग्जांपल झाड़ू मारते हो तो झाड़ू मारते हो, झाड़ू को क्या कहते हैं, मारने को क्या कहते हैं, इस तरह की सारी चीज़ों को इंग्लिश में सोचने को स्टार्ट करिए। उस काम में वक्त वो चीज़ें याद आते हैं, ये काम के वक्त ये चीज़ें याद होने स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम हो तो टाइम टेबल बना लीजिए। डेली 10 वर्ड्स को याद कीजिए, इंग्लिश मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग को याद करना स्टार्ट कीजिए। वरना आज मैंने एनिमल्स नेम को याद किया तो कल कलर्स नेम को याद करूँगी, परसों वेजिटेबल्स नेम को याद करूँगी। इस तरह एक टाइम टेबल बनाकर आप डेली एक पार्ट को आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर आपको 1 या 2 महीने में आप इंग्लिश बात करना भी स्टार्ट करेंगे। और पहले तो आपको समझ में आ रही थी, अब बात करना भी सीख जाओगे। अगर आप इंग्लिश में चीज़ों को जानना शुरू करेंगे तो
ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान पर जो चीज़ें हैं ना इंग्लिश में आती चली जाएंगी। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ज़रूर सक्सेस होंगे। आप ज़ीरो लेवल से भी होगे इंग्लिश तो आज ही से स्टार्ट करिए इंग्लिश को सीखना, आज ही से स्टार्ट करिए इंग्लिश को बात करना। इंशाल्लाह ताला आपको 1 से 2 महीने में ज़रूर इंग्लिश आ जाएगी। मेरे टिप्स को फॉलो करें और मुझे सब्सक्राइब करें कि मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को बनाकर आपके सामने लेकर आऊँ।